क्या आपने कभी सोचा है कि आपके ठीक बगल वाले घर में रहने वाला एक शांत, पढ़ा लिखा और इज्जतदार इंसान बंद दरवाजों के पीछे क्या कर सकता है? मार्च 2026 विशाखापट्टनम का एक रिहायशी इलाका, जहां एक इंडियन नेवी का ऑफिसर रहता है। वो देश की सेवा करता है, एक शादीशुदा जिंदगी जी रहा है और समाज में उसकी एक रुतबे वाली पहचान है। लेकिन 29 मार्च की रात उसके घर के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसने पूरे देश की रूह कंपा दी। पुलिस घर का दरवाजा तोड़ती है। कमरा एकदम साफ है, कोई सुराग नहीं, कोई हथियार नहीं, लेकिन घर के कोने में एक फ्रिज रखा है। पुलिस का एक अफसर धीरे से उस फ्रिज का दरवाजा खोलता है और जो नजारा उसके सामने था वो उसने अपने पूरे पुलिस करियर में कभी नहीं देखा था। आज के इस वीडियो में हम उसी बंद दरवाजे के पीछे जाएंगे। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि इसी साल घटी 100% सच्ची और खौफनाक घटना की है। एक ऐसी कहानी जहां प्यार, धोखा और एक स्मार्ट क्राइम करने की कोशिश ने एक इंसान को हैवान बना दिया। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस कहानी का हर एक मोड़ आपके होश उड़ा देगा। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2021 से विशाखापट्टनम में रहने वाला 30 साल का चिंतादा रविंद्र, जो इंडियन नेवी के INS डेगा में बतौर टेक्नीशियन काम करता था। वो एक डेटिंग ऐप के जरिए 31 साल की एक महिला मोनिका से मिलता है। मोनिका विजाग के टाटी चेतलापालेम इलाके की रहने वाली थी। शुरुआत में सब कुछ बहुत सामान्य था। दोनों मिलते थे, बातें करते थे और धीरे धीरे ये दोस्ती एक गहरे रिश्ते में बदल गई। रविंद्र उस वक्त सिंगल था, लेकिन कहानी में पहला मोड़ तब आता है जब साल 2024 में रविंद्र की शादी किसी और लड़की से हो जाती है। शादी के बाद एक आम इंसान इस अफेयर को खत्म कर देता, लेकिन रविंद्र ने ऐसा नहीं किया। वो अपनी पत्नी से छुपकर मोनिका से मिलता रहा। वो एक दोहरी जिंदगी जी रहा था, दिन में एक शरीफ पति और रात में एक सीक्रेट लवर। लेकिन झूठ चाहे कितना भी गहरा दफनाया जाए, एक दिन बाहर आ ही जाता है। मोनिका को अब ये समझ आ गया था कि रविंद्र कभी उसका नहीं हो सकता, और यहीं से शुरू हुआ ब्लैकमेल और झगड़ों का वो सिलसिला, जिसका अंजाम मौत से भी ज्यादा खौफनाक होने वाला था। 2026 आते आते रविंद्र और मोनिका के बीच दरारें बहुत गहरी हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक मोनिका ने रविंद्र से पैसों की मांग शुरू कर दी थी। बात सिर्फ पैसों तक नहीं रुकी। मोनिका ने रविंद्र को वो धमकी दे दी जिससे रविंद्र सबसे ज्यादा डरता था। मोनिका ने कहा कि वो ये सारा सच उसकी पत्नी और उसके परिवार वालों को बता देगी। रविंद्र की पत्नी प्रेग्नेंट थी और अपनी डिलीवरी के लिए वो कुछ हफ्तों पहले ही अपने मायके गई हुई थी। रविंद्र अब गाजुवाका के LV नगर वाले अपने फ्लैट में बिल्कुल अकेला था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे लगा कि अगर मोनिका ने मुंह खोला तो उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, और उसी डर ने उसके अंदर के शैतान को जगा दिया। तारीख थी 29 मार्च 2026, रविवार का दिन। रविंद्र ने एक बहुत खौफनाक प्लान बनाया। उसने मोनिका को फोन किया और प्यार से उसे अपने फ्लैट नंबर 102 में मिलने के लिए बुलाया। मोनिका को लगा कि शायद वो कोई समझौता करने के लिए बुला रहा है। उसे नहीं पता था कि वो खुद अपनी मौत के दरवाजे पर दस्तक देने जा रही है। मोनिका फ्लैट पर पहुंचती है। शुरुआत में दोनों के बीच कुछ देर बातचीत होती है, लेकिन तभी अचानक से दोनों के बीच फिर से वही पुरानी बहस छिड़ जाती है। पैसों और सच बताने की धमकी पर आ जाती है। रविंद्र अब अपना आपा खो चुका था। गुस्से और खौफ में अंधे हो चुके रविंद्र ने मोनिका पर हमला कर दिया। उसने अपने दोनों हाथों से मोनिका का मुंह और नाक जोर से दबा दिया। मोनिका ने बचने की बहुत कोशिश की। उसने अपने हाथ पैर मारे, लेकिन एक नेवी अफसर की ताकत के सामने उसकी एक न चली। कुछ ही पलों में मोनिका का शरीर शांत हो गया। वो मर चुकी थी, कत्ल हो चुका था। लेकिन रविंद्र का असली प्लान अब शुरू होना था। उसने क्राइम शोज और सस्पेंस फिल्में देखकर यह सीख लिया था कि सबसे मुश्किल काम कत्ल करना नहीं, बल्कि लाश को ठिकाने लगाना होता है। उसने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी भी नॉर्मल इंसान की सोच से परे है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन लाश के पास खड़े होकर रविंद्र ने एक ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से एक तेज धार वाला बड़ा चाकू मंगवाया, और उसके बाद उस बंद कमरे में जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रविंद्र ने मोनिका की लाश के टुकड़े करने शुरू कर दिए। उसने बहुत ही बेरहमी से मोनिका का सिर, उसके दोनों हाथ और दोनों पैर धड़ से अलग कर दिए। कमरा खून से सन चुका था। रात हो चुकी थी। रविंद्र ने मोनिका के पैरों और निचले हिस्से को एक बड़े से ट्रॉली बैग में ठूंस दिया और उसे अपने बेड के नीचे छुपा दिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या था मोनिका का।
बाकी का शरीर उसे कहां छुपाए। और तभी उसकी नजर घर में रखे फ्रिज पर पड़ी। जी हां, पिछले खौफनाक केसेस की तरह ही इस हैवान ने भी मोनिका के धर को अपने घर के फ्रिज में रख दिया ताकि लाश सड़े नहीं और बदबू बाहर ना जाए। लेकिन सिर और हाथों का क्या? रविंद्र जानता था कि अगर पुलिस को सिर मिल गया तो पहचान तुरंत हो जाएगी। रविंद्र ने सिर और हाथों को एक अलग बैग में डाला और शहर के सुनसान जंगली इलाके की तरफ निकल गया। वहां उसने मोनिका के सिर और हाथों पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। उसे लगा कि उसने परफेक्ट क्राइम कर दिया है, अब कोई सुराग नहीं बचा। सोमवार की सुबह हो चुकी थी। रविंद्र ने खून के धब्बे तो मिटा दिए, लेकिन उसका खुद का जमीर और उसका डर अब उस पर हावी हो रहा था। फ्रिज में रखी लाश और बेड के नीचे रखे ट्रॉली बैग को वो कहां फेंके, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। पुलिस की नाकाबंदी और सीसीटीवी कैमरों का डर उसे खाए जा रहा था। हताश होकर उसने अपने एक करीबी दोस्त को फोन किया और रोते हुए अपना पूरा जुर्म कबूल कर लिया। उस दोस्त ने रविंद्र को जो सलाह दी, उसी ने इस केस का पर्दाफाश किया। दोस्त ने कहा, भागने का कोई फायदा नहीं, पुलिस तुझे ढूंढ निकालेगी, जाकर सरेंडर कर दे। और फिर वही हुआ। रविंद्र पुलिस स्टेशन पहुंचा। जब उसने पुलिस अफसर के सामने बैठकर अपनी कहानी सुनानी शुरू की तो पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। पुलिस तुरंत उसके फ्लैट पर पहुंची। जब उन्होंने वो फ्रिज खोला और बेड के नीचे रखा बैग बाहर निकाला तो अंदर का नजारा देखकर उनकी भी रूह कांप गई। बाद में पुलिस ने जंगलों से मोनिका का अधजला सिर भी बरामद कर लिया। रविंद्र को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। एक इंसान अपनी इज्जत और अपने सच को छुपाने के लिए किस हद तक गिर सकता है। रविंद्र उसका एक खौफनाक उदाहरण है। मोनिका शायद रविंद्र को ब्लैकमेल कर रही थी, लेकिन क्या इसके लिए उसे ऐसी खौफनाक मौत देना सही था? अगर रविंद्र ने सच का सामना करने की हिम्मत दिखाई होती तो आज एक इंसान जिंदा होता और वो खुद सलाखों के पीछे अपनी आजादी के लिए नहीं तरस रहा होता। क्राइम कोई भी हो, वो कभी छुपता नहीं है। आज नहीं तो कल सच का फ्रिज खुल ही जाता है दोस्तों।